हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल टॉप इंजीनियर्स पर। तो टुडे इज़ आवर टॉपिक बैटरी इग्निशन सिस्टम। बैटरी इग्निशन सिस्टम क्या होता है और ये जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर में आता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लें। सबसे पहले बैटरी इग्निशन सिस्टम में अब सबसे पहले यहाँ पे आपको बैटरी के नेम से कंफर्म हो रहा होगा कि इसके अंदर बैटरी है। ठीक है, तो ये हमारी बैटरी है 6 से 12 वोल्ट की। आप कोई भी बैटरी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी बैटरी हो सकती है वहाँ पे। उसके बाद ये हमने इसको एक अर्थ कर दिया और यहाँ से हमने एक इसको वायर दिया है जो कि एमीटर के साथ कनेक्टेड है। एमीटर के बाद यहाँ पर इग्निशन स्विच लगा हुआ है, ये इग्निशन स्विच है और यहाँ से आगे ये प्राइमरी वाइंडिंग को दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर दो वाइंडिंग होती हैं, एक होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर मान लो आपने कभी ट्रांसफार्मर देखा होगा जो हमारे घरों में लगे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ से हमारे घर में बिजली आ रही होती है। ठीक है, जिसमें से खंभों के बीच में जो इतनी बड़ी सी चीज़ रखी होती है जिसके साइड में ऐसे मतलब पाइप से लगी होती हैं, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके अंदर दो कॉइल्स होती हैं, सेम यहाँ पे है। वो दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप अप होता है कि देखो यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ 200 से 300 टर्न है 20 गेज वायर के। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल में आप देख सकते हो 21,000 टर्न, मतलब इसके 100 गुना ज्यादा है ना। उसके बाद ये हमारी कॉइल है, कॉइल के नीचे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है कॉन्टैक्ट ब्रेकर से। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेकर है और ये जो हमारा कॉन्टैक्ट ब्रेकर ऑपरेटिंग कैम है, यहाँ पे ये इंजन के साथ लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये जिससे रोटेट करता है, यहाँ पे एक लगी होती है, वो इसको टाइम टू टाइम डिस्कनेक्ट करता रहता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कैपेसिटर है, एक्स्ट्रा जो वोल्टेज कई बार जाता है उसको स्टोर करके रखना, सही टाइम पे देना। ठीक है, उसके लिए काम आता है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल से यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका इंजन है। ठीक है, आपका कोई जैसे मान लो सिंगल सिलेंडर इंजन है, उसमें क्या होता है, टाइम टू टाइम अपना जो प्लग है, स्पार्क प्लग है, वो जलता है, फ्यूल कंजप्शन होती है, ब्लास्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर मल्टी सिलेंडर है, मल्टी सिलेंडर मतलब मल्टी स्पार्क प्लग, तो उसमें कैसे आप एक साथ करोगे तो फिर तो ब्लॉक फट जाएगा, है ना, टेंशन ज्यादा उसके अंदर पैदा होगी। तो उसके लिए क्या हमने एक क्या हिसाब लगाया इसका, डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट बनाया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट बनाने का कारण हो गया कि ये टाइमली, जैसे कि मैं आपको एक फोटो लगा दूंगा यहाँ पे साथ में, आप लाइव देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ऐसे 4 पॉइंट्स हैं, ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, 4 पॉइंट हैं जिसके साथ अलग अलग जो हमारे स्पार्क प्लग है वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पहला स्पार्क प्लग है, सॉरी पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूटर लाइन है जो कि जाके टच करती है। ठीक है, जो पहली वाली है वो पहले वाले से कनेक्ट है, दूसरी वाली तीसरे वाले स्पार्क प्लग से है। क्यों? क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया होगा तो इनका एक फायरिंग ऑर्डर होता है, तो मोस्टली 4 सिलेंडर का 13-42 होता है, 1 3 4 2, क्योंकि बराबर पहले 1 फिर 3 फिर 4 फिर 2। तो इससे क्या होता है, टेंशन जो है वो बराबर रहता है, तो इंजन की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 हो गया, जो सेकंड नंबर वाला डिस्ट्रीब्यूटर, जब ये घूम के यहाँ पे आएगा तो 3 नंबर वाले स्पार्क प्लग में जो है वो स्पार्क बनेगी। ठीक है, फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 4 नंबर वाले में बनेगी, क्योंकि देखो 3 के बाद 4, उसके बाद फिर 4 नंबर वाले पे जब आएगा यहाँ से जंप करके ये 2 नंबर वाले में स्पार्क बनेगी। ठीक है, तो इससे फायदा ये होता है कि हमारा जो इंजन का बैलेंस है वो बना रहता है और उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है इंजन जो हमारा। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बैटरी का, क्योंकि ये 2 टाइप के होते हैं, एक बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है, एक मैग्नेटो होता है। अगला टॉपिक हमारा मैग्नेटो होगा। ठीक है, पहले इसके बारे में बात कर लें। बैटरी इग्निशन सिस्टम ये हो गया,
बैटरी का फायदा ये है कि इसमें आपको, जैसे उसमें क्या होता है, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उससे करंट बनता है, इसमें आप इसको करंट दे रहे हो यहाँ से, ठीक है, तो आपको स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कभी स्कूटर वगैरह में देखा होगा ना कि जब आप उसकी स्पीड स्लो करते हो तो उसकी हेडलाइट भी जो है वो स्लो हो जाती है, बट जो अभी न्यू बाइक्स हैं जिनमें बैटरी लगी होती है उनमें उनकी कांस्टेंट बराबर स्पीड जो आप 60 की स्पीड पे होगी उतनी ही लाइट जलेगी, ठीक है, और जो आपकी 20 की स्पीड पे, 10 की स्पीड पे, इवन कि वो खड़ी है तो भी सेम लाइट ही जलती है, ठीक है। तो ये हमारा था बैटरी इग्निशन सिस्टम। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, ये काम कैसे करता है। बाकी वैसे काम तो मैंने बता दिया आपको, यूज कहाँ कहाँ होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, ओके।